कुछ होने में और बहुत कुछ होने में इतना सा फर्क है, एक बार सोच के छोड़ देने में और लग के कर दिखाने में। मान लेने में कि जिंदगी ऐसे ही कटेगी और सुबह 4 बजे उठ के सोचने में कि अभी तो बस शुरुआत है। किसी मैगजीन को हाथ में लेने में और उसी मैगजीन के कवर पेज पे होने में इतना सा ही तो फर्क है। वीआईपी सीट में और उसकी पिछली सीट में इतना सा ही तो फर्क है। वो जिसका मैदान ही खुला आसमान है, वही कल जमीन पर तो था। पूछोगे तो बताएगा वो पंछी, ये एक दायरे में सिमटने में और पूरी दुनिया को दायरा बनाने में बस इतना सा फर्क है। इतना कितना है? इतना है या इतना है? जो नापेगा वो जाने कि जहां धरती और आसमान मिलते हैं, नानकुर से दूर, अगर मगर शायद से दूर, वहां भी दोनों में फर्क बस इतना सा है। धरती और सातवें आसमान में फर्क बस इतना सा। ये एक अंतर प्रेरणा है। ये हमारी, आपकी, हम सब की अंतर प्रेरणा है। एक कदम, एक छलांग, एक बाजी, एक गहरी सांस और एक ललकार खुली हवाओं में कि हाँ मैं बना हूं उन फिजाओं के लिए, कि हाँ मैं बना हूं उन ऊंचाइयों के लिए जो ऊंची तो बहुत है पर नामुमकिन भी नहीं, क्योंकि मुमकिन और नामुमकिन में बस इतना सा फर्क है। धूप छांव में फर्क बस इतना सा। तो बस चलिए फ्रेंचाइज इंडिया के साथ ये फर्क मिटा देते हैं। फ्रेंचाइज इंडिया, 20 years of ideas. गुड इवनिंग ऑल। मैं फ्रेंचाइज इंडिया से शरद दुकानिया, सीनियर कंसल्टेंट। मेरे साथ आज ज्वाइन कर रही है मिसेस श्रेष्ठा कुमारी, जो पटना से हैं, हमारी सीनियर इंडिपेंडेंट फ्रेंचाइज कंसल्टेंट है। आई वेलकम यू ऑल फॉर नवरात्रि स्पेशल भारत फ्रेंचाइज शो। आज के फ्रेंचाइज शो में हम मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे, अलग अलग ब्रांड्स की बात करेंगे, जिसका एक्सपेंशन हम पटना एंड बिहार में देख रहे हैं। ये ब्रांड अलग फील्ड से रहते हैं, अलग अलग बिजनेस प्रपोजल के साथ, अपने अलग इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर के साथ अपने आप को प्रेजेंट करेंगे यहाँ पर। आपकी कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी आपको समझना हो दोबारा, आप हमारे Q&A सेक्शन में आके आप अपना क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं। हम उसके बारे में बात करेंगे, आपकी हर क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ श्रेष्ठा जी हैं। श्रेष्ठा जी, फ्रेंचाइज इंडिया में आपका स्वागत है। आज के शो में हमारे पास मल्टीपल क्लाइंट्स, मल्टीपल ब्रांड्स भी हैं और अलग अलग रीजन से, बिहार के रीजन से लोग भी ज्वाइन किए हैं, इन्वेस्टर्स भी ज्वाइन किए हैं। आज का सबसे पहला ब्रांड हमारे लिए हेल्थ केयर सेगमेंट में है। मिस नम्रता नटवाल जी इस ब्रांड को प्रेजेंट करेंगी। ब्रांड का नाम जॉर्गर्स है। नम्रता जी। Yeah. Good evening, Mr. Share, and good evening, everyone who is present here. So, I am Namrata, representing the brand Zoggers Home Healthcare here. So, let me just quickly share my screen. So as I told, I'm from the brand Zoggers Home Healthcare, that is India's leading direct-to-home home healthcare service company. So the home healthcare service company means we provide all kind of hospital equivalent care to people at home. So during pandemic, that we all have observed that how it. So similarly, the healthcare sector was among the affected sectors due to the pandemic, and after the pandemic it comes, as we all have seen in and around our surroundings, how people are worried going to the hospital and wish for similar services at their home, how there is lack of hospital beds and complete treatment during the hospital premises, and people are more worried that if they go to the hospital they'll be more prone to the virus and all those things. So Zorgas, what is Zorgas? So Zorgas, through its wide network of healthcare professionals, provide care
continuous delivery of care to your loved ones and help them heal in the comfort of their home. Like we provide all kind of attendance, so starting from the very basic, if someone need an attendant care to their elderly parents or grandparents, to the second level where they need an nursing care of services to help them taking care of the parents through an injection visits, and then to a high level of complete ICU care within wide range of medical equipments. That is what Zorgas are the services provide. So this is the service portfolio that Zorgas offer to its client and to the franchisee partners, where it offers a multiple customer acquisition point for the franchisee to and ability to service a full circle of range. So starting from the D2H, that is direct to home, where we have a complete range of home healthcare services and the equipment on rental and sale basis. Then coming to the second part is value added services, where we have an add-on benefits of insurance, health finance, diagnostics, and other. So insurance means if someone is willing to take the home service for their parents or say for their loved one, so we have certain insurance tie-up where they have a no cost EMI facility to the client, where they can avail the services in an easy EMI options. Then we have a direct to institute setup, where we set up a complete health infrastructure at corporate locations. And then we have a talent management company, where we help hiring and training of paramedical staff to be placed across the healthcare industry. So now Zorgas has been with the 7+ years of experience and expertise, has means evolved itself and placed well in the market with this integrated approach. So what is the advantage of linking with Zorgas? So we have a wide offering of our service portfolio, as I mentioned, starting from the very basic of attendant services to a complete high level range of ICU kind of care with all ICU equipments, that is ventilators, BiPAP, CPAP, and everything. So we have a wide range of medical equipments. We have a premium quality of services at very affordable price point. As we see, if someone from a middle class family goes to an hospital, almost 50-60% of his income and his savings get affected. So all these services are being provided at a very affordable price point. Then we have a specialized advanced treatment with a team of highly skilled and experienced medical professional. So all this technology also that is involved in this complete business, that is our inbuilt technology, and we'll be helping our franchise partner with the technology part as well. So this is the management team, the people behind the Zorgas Healthcare brand, and the people who have evolved from their experience and expertise the Zorgas, and they aim to aspire Zorgas, and they aim to aspire to position India as a global headquarters for geriatric and medical home care services. So the current presence that Zorgas is having right now is Chandigarh, Mohali, Panchkula, Ludhiana, Ambala, Patiala, Ahmedabad, and Zirakpur, where Ahmedabad, Zirakpur, and Ludhiana being our franchisee centers. So the remaining places are being handled through our headquarters at Chandigarh. So the story and opportunity in home healthcare sector that I have been discussing from the beginning. So we have a wide range of medical equipment products. We have a nursing attendant and physio services, that is patient care at home, and then the consultation and centralized treatment process for patients by experts. So as we can see how the growing lifestyle diseases are, and the increasing sedentary lifestyle is growing burden of lifestyle diseases, how people around us are daily affected by certain lifestyle diseases, and they need someone to have taken care of their medical episodes, because we being in a nuclear family culture nowadays in India, we don't have that much enough time managing a work life balance to take continuous care of our parents or elderly people at home. So we require some person from a medical background to take care of their medical episodes, right? Then unnecessary to also to avoid unnecessary visits to hospital, the increasing chances of infection. So these all are the reasons behind the growing sector in the home healthcare business. So how the managed home healthcare is a feasible way forward. So these are the services that will be helping our franchisee with. We'll be managing the creating nurses and attendant supply, developing medical equipments with the proper training and support through our centralized care planning system and medical call center. So this is the home healthcare market in India right now from the 2018 to 2025, how we are seeing the increasing customer receptiveness towards the home healthcare sector,
Also, the rising doctors' acceptance of the home healthcare sector, especially after the pandemic, doctors also have accepted to give a home healthcare treatment to the patients. Then improved insurers' willingness to cover home healthcare expenses. Now, certain insurance company have also provided their willingness to cover the home healthcare expenses. So there is a significant scope to grow, considering the growth of home healthcare market in developed economies. So then we come to the medical device market in India. So also we can see how the government is taking certain initiatives. They are releasing certain medical devices programs in Andhra, Telangana, Tamil Nadu, and Kerala. So the India has a wide advantage and a wide market for the medical equipment and healthcare sector. So this is the unit revenue potential, how a unit revenue potential will be evolving and investing is business. So this is the over total turnover of 1.85 crores for a one unit revenue potential. Moving on to the split, this is the initial project investment will be around 20 to 25 lakhs with a net margin of 8 to 12%. That is INR 16 to 20 lakhs per annum, the potential, and the ROI period will be 12 to 15 months. So this is the brand model that we are offering is FOFO model, that is franchise owned, franchise operated model, where the role of franchisee partner will be to handle the local level of operations, mean the offline marketing to set up a shop, reach out to local doctors and hospitals. So and the means we will be providing the complete technology support, the business know-how with the licensing, online marketing, all kind of support with the complete centralized medical and sales call center. So all this support will be provided through us. So this is the rollout plan, how we are planning to expand pan India. So first in the phase 1, we'll be covering the top cities across India, that is Delhi, NCR, Ahmedabad, Pune, coming to Punjab, Rajasthan. In the phase 2, Uttarakhand, Himachal Pradesh, Gujarat, and in the phase 3, rest of the India. The key support functions again that we will be helping us with the network of manpower suppliers needed in this business, the complete technology required in the particular business, the centralized lead management system. We have our own inbuilt cloud services, we have our own inbuilt ERP that help you manage the complete leads, digital marketing and customer pull through online marketing, how to engage leads, how to bring leads. Then the centralized care planning system, where our medical team will be doing the complete case planning for the each lead that is assigned to you, and also will be helping you in assistant in liaison with the hospitals, and also will provide the regular medical equipment supply. So the key reasons to partner with Zoggers is, as I've already discussed, the evolving India opportunity because of the growing geriatric population, increasing physical conditioning, growing awareness of healthcare, and the initiatives to encourage home healthcare, the government initiatives to encourage home healthcare services. Excellent brand position with the 7+ years of experience and expertise, we help our franchise, we help our brand grow in each segment. What we have learned in this past 7 years, we help all those experience make and help the franchisee grow and cover all those things in the initial very first year only. The strong franchise partner benefits that we have, leverage on knowledge and experience of the industry, the marketing and operational support, and providing the regular inventory of medical equipment with a sustainable competitive advantage with premium quality services. So that's all is a brief about Zoggers Home Healthcare and its franchisee model. So I hope I have been able to clear some of your doubts, and we can again on call discuss in detail person to person. We are always available to answer your questions. That's all, I guess. Thank you. Thank you so much for listening to me, everyone. Yeah, thank you, Namrata. That was a very elaborated presentation that you provided today. Yeah. Thank you, Mr. Basically, Jay. yeah, basically, on behalf of my clients or investors who have joined today, we just want to know, like, when we look around Bihar and Patna, we obviously have a understanding that Patna is one of the locations where health infrastructure is not that strong. So, in that particular terms, Yes. how do we see our brand, or how do we want to place our brand in the market like this, along with the services, and how we will differentiate the territories within the franchise partners? Okay, so as I told you, this complete home healthcare sector only is very
unorganized sector, not only in Patna, Bihar, but overall only. So that would be our 7+ years of experience and expertise help you establish the brand in that particular region. And also, as I have told you, after the pandemic, the complete healthcare structure and the complete healthcare sector is completely rushing towards home. So now we can see ki people around us are looking for such kind of services where they can avail this, like for a normal injection visit, if they want, for a normal means if they want to get a checkup or an injection or a physio visit, if they want to go for a normal doctor consultation. So people are preferring everything online or everything at the comfort of their home. And also the second thing that we help us means differentiate is the affordability, the pricing factor. So it is almost 1/3 of the factor, that affordability, when we go to an hospital versus what we cover in a home healthcare sector. That's great. And what is the kind of investment we are talking about and the returns that The overall investment will be around 20 to 25 lakhs. So we'll be also sharing a complete split with you, Mr. Shal. So in case anyone wants, so you can share them on their WhatsApp or email, whatever. I'll be sharing the complete financial sheet with you. So you can share that after that. And if anyone has any questions and queries, we can again connect on a one-on-one call to answer and explain them each of the questions and queries they have. We'll be happy to answer their questions and queries in detail. Sure, sure. Thank you so much, Namrata. We look forward to discussing clients' requirements with you. Yeah. Thank Yeah, you so thank much, you. Mr. Shal, and everyone who has attended the session. Thank you. Have a nice evening. Bye-bye. Thank you. Yeah, thank you. That was Joggers, presented by Miss Namrata Natwal. The next brand for the evening, हमारा दूसरा brand आज शाम के लिए है uClean. uClean Laundry was an idea that was initiated by Mr. Arnav Sinha while he was in college doing his IIT. Today, Mr. Arnav Sinha will talk about his journey of how he started the brand called uClean, and which went on to becoming the largest brand in India, along with acquiring the oldest brand of India. So Arnav, welcome to the webinar today. Our story can only be best told by the person who experienced it. So I would request you to please start. Sure. So can I do the presentation also? Yes, yes, please. So. Thank you, sir. Thank you so much, Shal. And बिहार से जितने भी इन्वेस्टर्स आज जुड़े हैं उनको मेरा नमस्कार. मैं बिहार से खुद बिलोंग करता हूँ. Born and brought up in Jamshedpur at that time when Jamshedpur बिहार का पार्ट हुआ करता था, and today it is in Jharkhand. But all my family and my roots are from Bihar. हम लोग basically पटना and भागलपुर से हैं. So I'm very excited for this opportunity. And thank you so much, Franchise India, for giving me this opportunity to present uClean to the investors living in Bihar. तो आज के प्रेजेंटेशन में फर्स्ट मैं बात करना चाहूँगा जो इंडिया की लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीनिंग इंडस्ट्री है, जिसके बारे में और जिसने मुझे इंस्पायर किया टू स्टार्ट uClean. एंड देयर आफ्टर आई विल टॉक अबाउट uClean, हमारा फ्रेंचाइज मॉडल क्या है, हमारा करंट प्रेजेंस क्या है, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली जो फ्रेंचाइज पार्टनर्स हमारे साथ जुड़ते हैं उनको हम किस तरह से सपोर्ट करते हैं इन बिकमिंग सक्सेसफुल एंड प्रॉफिटेबल. तो अगर आप देखेंगे तो जो इंडिया की लॉन्ड्री इंडस्ट्री है वो बहुत ज्यादा बड़ी है. अगर KPMG की रिपोर्ट के हिसाब से जाएं तो वी आर टॉकिंग अबाउट एन इंडस्ट्री विच इज $70 billion प्लस इन साइज. ये बड़ी है आपकी रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से, सैलून इंडस्ट्री से, आपकी फिटनेस एंड जिम इंडस्ट्री से, सब कुछ से मिलाकर बड़ी इंडस्ट्री है. बट जो सबसे खास बात यह है कि ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री होने के बावजूद ऑलमोस्ट 97% ऑफ द इंडस्ट्री इज अनऑर्गेनाइज्ड, जिसका मतलब है कि इस इंडस्ट्री में आज भी लोकल धोबीज का दबदबा है, जो छोटे छोटे सेटअप्स होते हैं, जिनके पास ना टेक्नोलॉजी होती है, ना प्रोसेस होता है, ना किसी भी प्रकार की ट्रेनिंग होती है, जिनके पास राइट केमिकल्स एंड राइट प्रोसेसेस का एक्सेस नहीं होता है. आज भी ऑलमोस्ट 97% ऑफ द इंडस्ट्री इज कंट्रोल्ड बाय द लोकल धोबी.
और ये परसेंटेज आज से 5 साल पहले जब हमने यूक्लीन स्टार्ट किया था तो ऑलमोस्ट 100% था. Because of Uclean and some other brands that have come up in this space, we have been able to increase the share of the organized laundry sector. और अगर आप लॉन्ड्री के बारे में सोचेंगे, अगर आप सोचेंगे जो कपड़े धोने का बिजनेस है, तो आपको रियलाइज होगा कि इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ऑलमोस्ट एवरीवन आपका कस्टमर है. वो चाहे एक 85-year-old ग्रैंड मदर हो या जस्ट बॉर्न बेबी हो, हर किसी को अपने कपड़े धुलवाने की रिक्वायरमेंट है. और ये रिक्वायरमेंट कोविड के बाद और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है. लोगों को पता चलने लगा है कि हाइजीन, सैनिटाइजेशन एंड क्लीनलीनेस आर द बिगेस्ट वेपन्स टू फाइट कोविड-19. एंड इसी कारण अगर आप देखेंगे तो लास्ट 2 ईयर में जो यूक्लीन का ग्रोथ है, दैट हैज बीन इवन बेटर देन द लास्ट 5 years. अब एक बहुत लॉजिकल सवाल है जो किसी के भी दिमाग में आएगा, वो ये है कि आज के डेट पर अगर हम यूक्लीन की लॉन्ड्री सेटअप करते भी हैं तो ऐसे सिनारियो में लोग यूक्लीन से अपने कपड़े क्यों धुलवाएंगे और घर पर कपड़े क्यों नहीं धोएंगे. अगर आज आप देखो तो ऑलमोस्ट हर घर पर एक मेड अवेलेबल है, आपके घर पर डोमेस्टिक वॉशिंग मशीन अवेलेबल है. तो ऐसे सिनारियो में मेड घर पे कपड़े क्यों ना धोए और आप यूक्लीन को कपड़े क्यों आउटसोर्स करें. तो आप देखोगे तो आपके स्क्रीन पर आपके राइट हैंड साइड पर एक बहुत बेसिक सिंपल सा मैथमेटिक्स हमने प्रोवाइड किया है, जहां पर आप रियलाइज करोगे कि आज अगर आप अपने घर पर अपने घर पर कपड़े खुद धोते हैं, एक मेड के थ्रू धोते हैं, तो जो आपका खर्चा आता है, जिसमें कि वॉशिंग मशीन का खर्चा हो गया, उसकी मेंटेनेंस हो गई, मेड की सैलरी हो गई, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, पानी का खर्चा, डिटर्जेंट का खर्चा, और जो कुछ कपड़े आप आज भी बाहर देते हो लोकल आयरन मैन को आयरन करने के लिए, अगर आप ये सब को ऐड करें तो आपको रियलाइज होगा कि आप ऑलरेडी एनीवेयर बिटवीन 73 to 74 रुपीज पर केजी खर्च करते हैं लॉन्ड्री को घर पे करने के लिए, सारी सरदर्दी लेते हैं. अगर यही कपड़े आज आप यूक्लीन को आउटसोर्स कर दें तो हम आपके कपड़े 80 रुपीज पर केजी में एवरी सिंगल पीस वॉश एंड आयरन करके प्रॉपरली पैक करके आपको रिटर्न करते हैं और आपकी सुविधा के अकॉर्डिंग पिकअप एंड ड्रॉप करते हैं. और यही रीजन है कि आज इंडिया में ऑलमोस्ट 10 लाख ऐसी फैमिलीज हैं अक्रॉस 71 सिटीज ऑफ इंडिया जो अपनी लॉन्ड्री यूक्लीन को आउटसोर्स करती हैं और घर पे लॉन्ड्री नहीं करती हैं. ये हमारी यूक्लीन का टोटल फुटप्रिंट है. तो वी आर करेंटली प्रेजेंट इन 71 सिटीज ऑफ इंडिया. 67 सिटीज लास्ट महीने तक था, आज हम 71 सिटीज में प्रेजेंट हैं. 1000 से ज्यादा पिन कोड सर्विस कर रहे हैं एंड ऑलमोस्ट 10 लाख कस्टमर्स को हम सर्विस करते हैं. लेकिन इन सब के बीच में जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है वो ये है कि अगर आप यूक्लीन का प्रेजेंस देखेंगे तो हमारे जो कस्टमर्स हैं, द स्प्रेड इज 50-50. आज टियर 2, टियर 3 इंडिया की और यूक्लीन की सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरीज है, जहां पर हम ऐसे शहरों में सक्सेसफुल हुए हैं जिनका बहुत लोगों ने नाम भी नहीं सुना था, जैसे कि सिटीज लाइक कोकराझार, सिटीज लाइक बोंगईगांव, तेजपुर, आनंद, देवघर. ऐसे छोटे छोटे शहर में यूक्लीन आज बहुत सक्सेसफुली एंड सस्टेनेबली ऑपरेट कर रही है, जहां पर आज से 2 साल 3 साल पहले लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि आउटसोर्स लॉन्ड्री काम करेगी. अब मैं बात करूंगा यूक्लीन के स्पेसिफिक मॉडल पे, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि एक यूक्लीन को सेटअप करने में कितना इन्वेस्टमेंट आता है और टिपिकल स्टोर का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा होता है. तो एक टिपिकल यूक्लीन स्टोर में जो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है वो करीब 15 लाख से 16 लाख की इन्वेस्टमेंट आती है. हमें 250 स्क्वायर फीट के एरिया की रिक्वायरमेंट है. काफी छोटे साइज के स्टोर होते हैं जहां पर आपकी एक लॉन्ड्री मशीन लगेगी, एक स्टीम आयरन टेबल लगेगा, और जो लॉन्ड्री मशीन है उसमें नीचे में 10 किलो कैपेसिटी का वॉशर होगा और उसके ऊपर ही 10 किलो कैपेसिटी का ड्रायर होगा. इसके अलावा एक स्टीम आयरन टेबल का सेटअप होगा, प्लस आपका वोल्टेज स्टेबलाइजर, कंप्यूटर, प्रिंटर, सीसीटीवी कैमरा, फायर एक्सटिंग्विशर लगेंगे. प्लस जो लॉन्ड्री मशीन है हम उसको ही सॉफ्ट वॉश टेक्नोलॉजी के थ्रू ड्राई क्लीनिंग मशीन में भी अपग्रेड कर देते हैं. तो आप सेम मशीन से लॉन्ड्री विच इज योर टिपिकल वॉश एंड ड्राई प्लस ड्राई क्लीनिंग दोनों कर सकते हैं और दोनों तरह के रिक्वायरमेंट को केटर कर सकते हैं. तो इस पूरे सेटअप में आपका इन्वेस्टमेंट करीब 15 से 16 लाख के बीच में आएगा
और आपका जो मैन पावर का रिक्वायरमेंट है जो हम आपको कंप्लीटली हम प्रोवाइड करते हैं वो सिर्फ 3 लोगों की टीम है। तो एक टिपिकल यूक्लीन का स्टोर करीब 3 महीने में प्रॉफिटेबल हो जाता है। ये आप देख रहे हैं हमारे टिपिकल एवरेज यूक्लीन स्टोर का परफॉर्मेंस। मैं आपको बताना भी चाहूंगा कि हमारा ऑलरेडी एक स्टोर पटना के बोरिंग रोड में लाइव है। इसके अलावा हमारे बिहार में मल्टीपल स्टोर्स लॉन्च होने वाले हैं इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स। पटना में ही हमारा एक और लॉन्च होने वाला है। इसके अलावा वी आर लॉन्चिंग बेतिया, वी आर लॉन्चिंग दरभंगा, वी आर ऑल्सो लॉन्चिंग मोतिहारी। तो ये सारे स्टोर आपके अगले 2-3 महीने में लाइव हो जाएंगे। ये जो आप परफॉर्मेंस देख रहे हैं, एक ये एवरेज यूक्लीन स्टोर का परफॉर्मेंस है। इनफैक्ट काफी क्लोज है जो हमारा पटना स्टोर है उसके नंबर से। तो जनरली एक स्टोर को प्रॉफिटेबल होने में करीब 3 महीने का समय लगेगा। जैसे जैसे स्टोर पुराना होता जाएगा वैसे वैसे आप रियलाइज करोगे कि उसकी सेल्स बढ़ती जाएगी। और उसका रीजन ये है कि अगर आप सोचेंगे तो लॉन्ड्री बिजनेस की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है। सेम कस्टमर या सेम फैमिली आपके पास ऑलमोस्ट हर हफ्ते आता है फॉर अवेलिंग लॉन्ड्री सर्विस। तो जैसे जैसे स्टोर पुराना होता जाएगा आपके लॉयल कस्टमर्स की बेस बढ़ती जाएगी और आपकी मार्केटिंग की स्पेंड घटती जाएगी। आपको सेम कस्टमर को एक्वायर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी सर्विस के कारण, यूक्लीन के ब्रांड नेम के कारण सेम कस्टमर आपके पास वापस आता जाएगा और आपका रेवेन्यू बढ़ेगा और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती जाएगी। बाय द टाइम द स्टोर इज अबाउट 8 to 9 months ओल्ड, एक मशीन के साथ आप अपने पीक परफॉर्मेंस पे पहुंच जाएंगे। और पीक परफॉर्मेंस में अगर आप सारे खर्चे हटा दें तो आपको रियलाइज होगा कि आपका पर मंथ की प्रॉफिटेबिलिटी एनीवेयर बिटवीन 1.5 लाख to 2 lakhs की आती है। तो सारे खर्चे हटाने के बाद पर मंथ बेसिस पे आप करीब 1.5 to 2 लाख की प्रॉफिटेबिलिटी कर सकते हैं। और जो आप शुरुआत में करीब 15-16 लाख का इन्वेस्टमेंट करेंगे उसको रिकवर करने में आपको करीब 16 महीने का समय लगेगा। तो बाय द टाइम यू आर इन द सेकेंड क्वार्टर ऑफ योर सेकेंड ईयर आप अपना सारा इन्वेस्टमेंट रिकवर कर लेंगे और यहां से जो भी प्रॉफिट आता जाएगा वो आपकी प्योर प्रॉफिटेबिलिटी बनती जाएगी। अगर आप देखेंगे तो यूक्लीन के बारे में आप थोड़ा सा रिसर्च करें। आप ऑनलाइन जाके अगर आप थोड़ा सा यूक्लीन के स्टोर्स के बारे में पढ़ेंगे, गूगल पर अपने स्टोर्स को डिस्कवर करेंगे तो यू विल रियलाइज कि यूक्लीन की एवरेज रेटिंग इज 4.4 ऑन अ स्केल ऑफ 5, जबकि लॉन्ड्री इंडस्ट्री की आप एवरेज रेटिंग देखोगे तो 3.5 भी नहीं है ऑन अ स्केल ऑफ 5। आप कोई भी कंपटीशन ब्रांड उठा लें या लोकल धोबी की रेटिंग्स देखें, आप देखेंगे लोग बहुत परेशान। बट यूक्लीन में थैंक्स टू आवर फ्रेंचाइज पार्टनर्स जिन्हें पता है कि सेम कस्टमर आपके पास बार बार वापस आएगा, इसके कारण आज यूक्लीन की पूरी इंडिया में हाईएस्ट रेटिंग है। प्लस वी आर ऑल्सो द मोस्ट कवर्ड ब्रांड अक्रॉस इंडिया। तो आप किसी भी बिजनेस जर्नल को, न्यूज़पेपर को उठाकर देख लें, आपको दिखेगा कि वो लोग यूक्लीन के बारे में कॉन्स्टेंटली बात करते हैं और यूक्लीन के परफॉर्मेंस की बड़ाई करते हैं। हमारा पूरा बिजनेस टेक्नोलॉजी बेस्ड है। तो एज अ फ्रेंचाइज पार्टनर हम आपको एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं एंड ये एक सिंगल सॉफ्टवेयर है विच इज हैज ऑल द कैपेबिलिटीज बिल्ट इनटू वन। तो आप इसी सॉफ्टवेयर से इनवॉइसिंग, बिलिंग, कस्टमर मैनेजमेंट, कस्टमर्स को एसएमएस भेजना, आपको दुनिया में आप कहीं भी बैठे हो आप वहां से बैठकर देख सकते हैं कि आपके बेतिया के स्टोर पर या मुजफ्फरपुर के स्टोर पर या हाजीपुर के स्टोर पर एक दिन में कितने कस्टमर्स आ रहे हैं, कौन सा कस्टमर कौन सी सर्विस ले रहा है, कितने कपड़े दे रहा है, कितनी बिलिंग कर रहा है। आप कहीं भी बैठकर वर्ल्ड में मॉनिटर कर सकते हैं। आपको ये पता चलेगा कि आपका पर डे सेल्स क्या है, आपके कौन से कस्टमर्स आए, आपका कितना केमिकल्स कंज्यूम हुआ, आपका कितना पैकेजिंग मटेरियल कंज्यूम हुआ। आप सब कुछ एक सिंगल सॉफ्टवेयर से मॉनिटर कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा बिजनेस है जिसको आप रिमोटली भी मैनेज कर सकते हैं। आपको पूरी टीम हम प्रोवाइड करेंगे और वो टीम आपके लिए स्टोर रन करेगी। ऑनलाइन जो आज के डेट में सबसे इंपॉर्टेंट टूल है, वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग एज अ कंपनी व्हेन इट कम्स टू डिजिटल मार्केटिंग एंड ऑनलाइन प्रेजेंस। आप कोई भी लॉन्ड्री ब्रांड उठा लें, कोई भी ड्राई क्लीनिंग ब्रांड उठा लें, आपको दिखेगा कि हम सबसे ज्यादा प्रेजेंट हैं। गूगल पे आप कहीं पर भी लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीनिंग की सर्च करेंगे, अगर उस शहर में यूक्लीन प्रेजेंट है तो आपको गूगल के फर्स्ट पेज पे हमेशा दिखाई देगा। ये हमारा ओवरऑल सपोर्ट सिस्टम है। जो भी फ्रेंचाइज पार्टनर हमारे साथ जुड़ते हैं हम उनको शुरुआत में हेल्प करते हैं इन फाइंडिंग द राइट साइट। तो जैसे हमने, अगर मैं बेतिया की बात करूं तो बेतिया में हमारे फ्रेंचाइज पार्टनर ने
आज से करीब 10 दिन पहले ही फ्रेंचाइज साइन करी है। 10 दिन के अंदर हमारी टीम ने बेतिया में जाकर उनके लिए स्टोर लोकेशन निकाल दिया, उनके लिए स्टोर साइन अप करवा दिया। स्टोर को सेटअप करने के लिए हमारे पास वेंडर्स हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने लोकल वेंडर को यूज करें तो वो भी पॉसिबल है। हमारी प्रोजेक्ट्स टीम आपके लोकल वेंडर को गाइड करेगी, सुपरवाइज करेगी एंड मेक श्योर करेगी कि वो स्टोर को सही तरीके से बना रहे हैं। हमारा पूरा सप्लाई चेन इंटरनल है। हम अपने केमिकल्स खुद बनाते हैं, हम अपने पैकेजिंग मटेरियल खुद बनाते हैं और आप डायरेक्टली हमारे सॉफ्टवेयर से सप्लाईज का ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी की बात मैं कर चुका हूं। टैलेंट आपको 100% हम प्रोवाइड करेंगे। हम आपके लिए मैन पावर रिक्रूटमेंट की कंप्लीट जिम्मेदारी लेते हैं, उनको हम ट्रेन करते हैं, आपके स्टोर पर डिप्लॉय करते हैं। अगर मैन पावर का एट्रिशन होता है तो उसका रिप्लेसमेंट लाने की भी जिम्मेदारी हमारी है। वेरी इंपॉर्टेंटली मार्केटिंग में हम आपकी काफी मदद करेंगे। ऑनलाइन मार्केटिंग जो आज के डेट पे सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे पावरफुल टूल है फॉर कस्टमर जनरेशन, वो कंप्लीटली हम करते हैं। गूगल मार्केटिंग, फेसबुक मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, उस पर प्रमोट करना, लोगों को बताना कि यूक्लीन उनके शहर में आ गया, ये हमारी जिम्मेदारी है। साथ ही साथ हम आपको डिजाइन्स एंड आइडियाज प्रोवाइड करेंगे ताकि आप अपने अड़ोस पड़ोस में न्यूज़पेपर इंसर्ट्स, पैम्फलेट्स ऐसी मार्केटिंग कर सकें। प्लस जो भी मार्केटिंग शहर में जितने भी स्टोर हैं उनके लिए फायदेमंद है, जैसे कि रेडियो कैंपेन। अगर आप पटना शहर में रेडियो कैंपेन चलाते हैं तो पटना में जितने स्टोर्स हैं उनको बेनिफिट होता है। तो ये मार्केटिंग सिटी लेवल पर हम इन्वेस्ट करते हैं और ये पूरी सपोर्ट की ही आज आप देखोगे तो इस सपोर्ट के कारण ही हमारे फ्रेंचाइज सिस्टम में वी हैव बीन द फास्टेस्ट ग्रोइंग फ्रेंचाइज ब्रांड इन इंडिया in 2019 as well as 2020 when the entire franchising industry was suffering because of COVID-19। और इसी का नतीजा है कि हमारे 25% फ्रेंचाइज पार्टनर्स ऑलरेडी ऐसे पार्टनर्स हैं जिन्होंने एक से ज्यादा यूनिट में इन्वेस्ट करा है। ऐसे लोगों ने एक यूनिट से शुरुआत करी, उन्हें रिजल्ट अच्छा लगा, उन्हें टीम का सपोर्ट अच्छा लगा, उनकी इन्वेस्टमेंट रिकवर हो गई, उन्होंने फ्यूचर में जाकर मल्टीपल यूक्लीन स्टोर्स में इन्वेस्ट करा है। तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट ऑलमोस्ट 25% हमारे ऐसे फ्रेंचाइज पार्टनर्स हैं जो आज यूक्लीन के साथ एक से ज्यादा यूनिट में इन्वेस्टेड हैं एंड हम बहुत कीन है कि हम और ऐसे फ्रेंचाइज पार्टनर्स के साथ जुड़ें और उनको सपोर्ट कर सकें। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर अभी कोई सवाल है तो आई कैन टेक इट अप, या अगर हम बाद में 1-on-1 कनेक्ट करना चाहते हैं तो आई एम मोर देन हैप्पी टू डू इट। Yeah, that was very detailed presentation, Arnav. Thank you for such a detailed presentation. मेरे को एक दो चीज समझना है यहाँ पर हमारे इन्वेस्टर की तरफ से कि एक स्टोर और दूसरे स्टोर में क्या डिफरेंस, क्या किलोमीटर वाइज या डिमार्केशन कैसे होता है? हाँ, तो हमारे दो स्टोर्स के बीच में मिनिमम 3 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। Okay, and likewise you said कि आपका एक स्टोर बोरिंग रोड में which is one of the most expensive locations of Patna। तो अगर मैं बात करूँ तो do we actually require to set up stores in high streets or marketplace for Uclean? नहीं, बिल्कुल सही क्वेश्चन है। तो बोरिंग रोड में जो हमारा स्टोर है वो आप देखोगे तो वो बिल्कुल मेन बोरिंग रोड पे नहीं है। वन ऑफ द लेन्स है ऑपोजिट टू द मेन बोरिंग रोड, जो थोड़ा सा जहाँ पर रेंटल हमारे कंट्रोल में है। तो अगर आप देखेंगे तो हमारा बिजनेस इज ऑलमोस्ट 95% पिकअप एंड ड्रॉप बेस्ड। तो स्टोर का सेंट्रल लोकेशन होना या हाई स्ट्रीट पे लोकेशन होना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द कस्टमर्स प्रेफर करते हैं कि आप उनके घर से पिकअप एंड ड्रॉप करें। हमारा जो रिकमेंडेशन होगा वो ये होगा कि हमारा रेंटल 40,000 या उससे कम का होना चाहिए फॉर 250 स्क्वायर फीट, और साथ ही साथ हमें 12 किलोवाट 3 फेज इलेक्ट्रिकल कनेक्शन और हमें पर डे बेसिस पे करीब 1000 लीटर वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। शैल, आप म्यूटेड हैं। या और अपने को क्या इलेक्ट्रिसिटी लोड लगता है इसमें, आपने कितना बताया? हमें चाहिए होगा मिनिमम 12 किलोवाट 3 फेज इलेक्ट्रिकल कनेक्शन। ओके, एंड हमारी मशीन क्या इलेक्ट्रिकल, जैसे बहुत सारे लोकेशंस में इलेक्ट्रिसिटी का आज भी बहुत इश्यूज चलता है, तो हमारे सारे इक्विपमेंट्स इलेक्ट्रिकल ही होते हैं या फिर वी कैन रन इट ऑन अदर फ्यूल या फिर अदर सोर्स ऑफ एनर्जी? हाँ, तो गैस ऑपरेटेड मशीन्स भी पॉसिबल हैं, जहां पर फिर हमारी इलेक्ट्रिकल रिक्वायरमेंट घट के 5 किलोवाट पे ही आ जाएगी। वहां पे हमें सिर्फ ये रिक्वायरमेंट होगी कि स्टोर के बाहर, मतलब मेन स्टोर के बाहर किसी गली में या जस्ट स्टोर के बाहर हमें गैस बैंकिंग करने का परमिशन होना चाहिए, ताकि हम वहां पर कमर्शियल सिलेंडर्स लगा सकें, और फिर आपकी इलेक्ट्रिकल रिक्वायरमेंट विल कम डाउन टू 5 किलोवाट।
ओके, और अगर मैं कंपेयर करूँ इलेक्ट्रिकल एंड गैस एनर्जी पे, तो डिफरेंस ऑफ यूटिलिटी कॉस्ट किसमें कम होगा और किसमें ज़्यादा होगा? तो शॉर्ट टर्म में जो गैस ऑपरेटेड मशीन है वो थोड़ी सी महंगी पड़ती है, करीब 20-25 हजार का खर्चा ज्यादा आएगा, लेकिन जो गैस का ऑपरेटिंग एक्सपेंस आएगा ऑन अ पर मंथ बेसिस, उसमें और बिजली के बिल में ऑलमोस्ट 5,000 पर मंथ का डिफरेंस आता है। तो लॉन्ग टर्म पे गैस ऑपरेटेड मशीन्स आर मच मच मोर इकोनॉमिकल। Okay. Okay. So that is Arunabh from Uclean. Arunabh, thank you for the presentation and answering all the queries. मैं हमारी टीम आपके साथ कनेक्ट करेगी one-on-one with all the investor and looking forward to few good sign-ups from Bihar. Sure. Thank you so much to Franchise India team, and thank you so much to all the investors. तो अभी हमने कंक्लूड किया यूक्लीन ब्रांड। हमारा नेक्स्ट ब्रांड इवनिंग के लिए है टी कैटल। ये ब्रांड को रिप्रेजेंट करेंगे मिस्टर राजा शेखर। उनके जस्ट में उनके लिए बात करेंगे। फॉर एग्जांपल, आपने हल्दीराम के बारे में आप जानते हैं। हल्दीराम की फ्रेंचाइजी के लिए हम बिहार में देख रहे हैं। यहाँ पर हल्दीराम में हम दो बिजनेस मॉडल को प्रमोट कर रहे हैं। जो एक बिजनेस मॉडल है, ये अपना लार्ज फॉर्मेट स्टोर हम इसको बोलते हैं। ये इसके लिए अपने को 2000 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए होती है। हमारा ऑलरेडी मल्टीपल लोकेशंस में ये सेटअप आ रहा है। पटना में भी आप सगुना मोड़ में हमारा ये सेटअप देख सकते हैं। इसके अलावा हमारा सिवान, नवादा, भागलपुर एंड मुजफ्फरपुर एंड पूर्णिया, ये जगह पे ये सेटअप आ रहा है हमारा। राइट, तो आप बताइएगा व्हेनेवर माय टाइम इज। हमारे साथ मिस्टर राजा शेखर ज्वाइन कर चुके हैं टी कैटल को प्रेजेंट करने के लिए। राइट, थैंक यू। Welcome, Mr. Raja Shekhar. Welcome to Franchise India Bharat Franchise Show Patna edition, Bihar edition. Mr. Raja Shekhar shall be presenting tea cattle. So over to you. Thank you. Yeah, right. Good evening, everyone. This is Raj Shekhar. I am co-founder of our brand Chai Lije. Tea Kettle is our parent brand. As I was introduced as Tea Kettle as a brand. Tea Kettle is our first brand, which is primarily into corporate high tea. I am a banker. Along with another friend and colleague of mine, we started our company in 2015. We set our, menus and recipes, everything we standardized first, having complete control on our food and all our recipes. Tea Kettle as a brand, as a corporate high tea provider, catering to all meetings, trainings, conferences and all. We have a huge menu. I'm sure you all must be aware of excuse me, what high tea is all about. So we basically take orders from corporate companies. We have a huge list of clients that we serve high tea to. Reserve Bank of India is one of the main long-standing customer and client of ours. We have a lot of banks on our client list, including Axis, HDFC, SBI, Indian Bank, Kotak, IndusInd, quite a good number of them. We also do a lot of corporate companies, software companies like Infosys, HCL, Salesforce, Verizon, CTS, so quite a good number of them. So what we do is we have, as I told you, a huge menu on our tea kettle. With we have varieties of teas, soups, sandwiches, cakes, cookies, savories, desserts and all. We take orders from corporates. Based on those orders, we get the production done in our central kitchen facility here in Hyderabad. Pack them in individual boxes or branded boxes.
and give it to these corporates for distribution among the participants of the events like meetings, trainings, and conferences. So while doing so, we were given this positive feedback from many of our clients saying that your products are so good. Why don't you just position yourself as a retail player as such? So that is exactly how Chai Lije, which is our sub-brand, which we started in the year 2020 during September. So it is Chai Lije is basically a QSR format, which is primarily to with tea as a base. We have worked out Chai Lije menu, which is both affordable, at the same time offering good margins and good income options for the franchisee as well. This is, as I told you, it's a QSR format and it is completely into FOFO model. We do offer services with respect to the product supply, raw materials, and finished products. We have actually designed our menu in such a way that the products are suitable for any age group. So that's how we have developed the designed the menu of Chai Lije, because we already have complete recipes and products in place ready to deploy. So creating a menu for Chai Lije was not a big deal at all. And while doing so, we also ensured that we offer good margins for the franchises, so that the business that is generated out of this format gives a good revenue source for the franchisee for a long time to come. So the idea is giving it as a low cost option for the franchisee, and while the returns are high on with respect to the revenue stream. Let me just take you quickly through the PPT. Just give me a second. I'm trying to patch it. Also, one more reason why we have come up with this kind of a menu is to ensure that there is all-round business for the franchisee all through the year, because chai as such, there is a tendency that the chai sales come, kind of slows down during summer period. So that's exactly when we can ensure that by having items like milkshakes and lassis, which can kind of compensate for the reduction in the revenues during the summer months. So let me just quickly share, our hello, Shruti, I'm online. Yeah, I'm just doing it. I'm patching it. So I'm just sharing the PowerPoint presentation. Can you see the PPT? Hello. I hope you can see it. Yes, sir. We can see the computer screen, but we cannot see the PPT running, sir. Achha, just give me a second. Can you see it now? Is the PPT visible now? Yes, sir. Yeah. It is now. So as I told you, it is just it is a low cost and high returns franchise opportunity. This is into a FOFO model. So let me just quickly take you through the PPT. So as I told you, we are a team of bankers. We started off in 2015. Teakettle is our first brand, and QSR is a format on which Chai Lije runs. So we offer quality and tasty tea variants and snacks and shakes. So the focus is on
health, hygiene, and affordability and value for money, basically for the franchisee and for the customer as such. So our vision is to emerge as a pan-India brand by the end of 2023, and we are working towards that. We already have a lot of we have currently 10 outlets, both in AP and Telangana. Now we are moving ahead, expanding our footprint in other locations. We are already in discussions with interested investors from Chennai, Bangalore, Mumbai, and Pune. Apart from other towns like Tirupati, Vijayawada, Guntur, and Kadapa in Telangana and AP. So as I told you, our focus is on product quality. We have a lot of products already on the menu, and we also keep continuing with new product innovation. So these are our basic, fundamentals on which we are working on. Practically, for any investor to look at any franchise option is like they look at market segment, the potential, the size of investment, payback period, the profit, the possibility of potential, high potential of income that can be made out of this brand, ease of operations, and the franchises support. So on this front, I'll just try to give you a quick look as to what it all means. Chai market as its potential as such in a nutshell it's an 18,000 crore market as in 2020. There is a huge demand for chai because primarily chai is something which is consumed on a daily basis on a large scale across India. So there is a huge scope for chai in the market right now in India. There are already a lot of brands which are there in the market. But we have definitely an edge over others with respect to a lot of options. With respect to the investment size, it is about 5 to 6 lakhs. Payback period is about 8 months. Monthly income potential is 50,000 and above. It's a FOFO format and a FOFO model and a QSR format. Space required is about 100 to 150 SFT. Franchisee fee is 1.5 lakhs, as you can see. Interiors and equipment is provided by the brand. Signage, branding is provided by the brand by us. Products and raw material support is always there. We also support the franchisee with digital marketing and all. Manpower training we have actually made life very simple for the franchisee by making it a very standard SOP kind of a model. You don't have any for making things like chai and we have sandwiches and milkshakes on the menu, so we can make very, very easy. Royal, very simple, consolidated 3,000. So I would request Mr. Vishal Kapoor to start with his brand Chicago Pizza, which is one of the largest takeaway pizza brand in India with more than 180 outlets. And अगर मैं बिहार की बात करूँ तो पटना में itself he has 3 outlets. He shall himself speak about the brand and the progress that we have been doing in market in Bihar. So Mr. Kapoor, over to you. Yes, thank you, Chair. Yeah, I'll ask Devendra on the PPT on your behalf. Okay. Am I audible clearly? Yes, sir. Okay, great to know. So welcome everyone. And like I always say, let's get on to the pizza mode. And rather than a presentation, let me see if I can put a presentation here. So, we have Chicago Pizza, about 170 to 180 outlets pan-India. And we're the winners of Best Pizza Award by Hindustan Times. So, with a nationwide network and a very central tie-up with Swiggy and Zomato, we're able to get a very good delivery percentage in all locations. And thanks to Swiggy, Zomato having a competition with Domino's, every place that we open, they try to grab away that business away from Domino's and help Chicago Pizza increase our sales.
So this presentation will keep going in the background, but I'll go with the flow with the basic understanding of the investment, etc. Shell, you can probably keep moving the slides. I will not stick to the presentation because we're limited on time. So while I speak about the complete investments and the ROI, the presentation will be in front of you over the screen separately. Sure, not an issue. So coming to the basics, our kitchen and takeaway counter is able to set up in 100 square feet carpet area. So because it's 100 square feet, like 10 feet by 10 feet, you can imagine a complete pizzeria kitchen with 7-inch, 9-inch, 14-inch, 18-inch, which is India's largest pizzas, along with pasta, garlic bread, stuffed, and a complete range of pastas with various not just varieties, but different sauces, stuffed garlic bread, potato wedges, chicken wings, chocolava cake, a range of mocktails and milkshake, everything functioning out of a 10 feet by 10 feet. Most of, I would say, even ice cream parlors, they take a complete building. And even any other pizzeria would take at least 400 to 500 square feet only for the kitchen. Now, this is our USP that we are able to function in 100 square feet. This really saves a lot on the rental. You know, what if I said that the investment aside, you need 400 to 500 square feet for kitchen, you would end up paying maybe 3 to 4 times more the rent. And like they say, rent is usually the make or break of a business. So we make sure that every inch is utilized, and the sale or profitability per square inch of area that you operate in is maximum in our brand. So we have specialized in even the most prime of spaces. Like in Delhi, we have about 40 outlets in all the top malls and food courts: Select City Walk, Max Hospital, Saket, Ambience Mall, Vasant Kunj, Ambience Mall, Gurgaon, all the 3 Pacific malls of Tagore Garden, NSP, Dwarka, or the DLF malls like Mall of India, Logix Mall, Kidzania, a lot of locations other than market areas. The whole of UP, we have covered with Lucknow, Kanpur, Allahabad, Varanasi, Meerut, Muzaffarnagar, Dehradun, Agra, Hardoi, Etawah. We spread to down south in Chennai to up north, our outlet of 1,200 square feet right facing the Dal Lake. A very prime location, which is owned by the franchise himself, from Guwahati, where our outlets are, to Raipur. And I mean, just about anywhere. Bihar outlets are doing extremely well, with the Patna franchise doing about 15 to 17 lakhs of sale and earning about 4-5 lakhs a month per outlet. So he started in Boring Road, then he started in Kankar Bagh. Now he launched 3rd outlet at Raja Bazaar. All of them, he's earning 4 to 5 lakhs. And seeing that the whole of Patna, their eyes finally opened, and they said that they also wanted to earn. So we closed about 7-8 outlets in Patna. Now Patna is closed for franchising because every location has been finalized. Now we're spreading deeper into the Bihar region. So it's a well-established brand spread across the country. Like I told you, in the 100 square feet carpet area, we're able to set up the kitchen. So we use the conveyor belt oven, which is very similar to Domino's and Pizza Hut. They use a 16-inch conveyor belt to make 14-inch of pizzas. Ours is a 21-inch conveyor belt, which makes India's biggest 18-inch of pizzas also. So though the range, like I told you, starts with a 7-inch round, priced at 100 rupees, with a medium at 11-inch, large of 14-inch, and extra large of 18-inch, other than the side orders, like I told you. So all these are made in the kitchen. The kitchen equipments like this big oven that I mentioned, along with computer, AC, freezer, make line, camera, dough mixer, and 100 small tools like knife, spatula, are totaling up a cost of 12 lakh rupees. So all equipments are at 12 lakhs, which are set up in the 100 square feet. So when it comes to malls or food courts, why to take additional space? It already is air conditioned. Food court has a sitting space.
But when it comes to market areas or high street, we take 600 to 1200 square feet carpet area, 100 square feet of which is utilized for kitchen and additional space for chair tables and dine-in experience. So 12 lakhs for the equipments. Now, whichever space a franchisee finalizes, the right of choice of space is only on the franchise. तो वो डिसाइड कर सकता है उसको. शेयर, इज इट गुड इन इंग्लिश और हिंदी? सर दोनों ही अच्छा है सर, हिंदी में करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ, तो और मेन पॉइंट में आ जाते हैं क्योंकि बेस्ट है हिंदी, मेरे को भी कंफर्टेबल रहती है और थोड़ा वार्म अप, लाइक थोड़ा वार्म फील करता हूँ मैं. इंग्लिश थोड़ी फॉर्मल हो जाती है. तो खैर 12 लाख के इक्विपमेंट हुए. अब जगह फाइनल की फ्रेंचाइजी ने जो भी उसको पसंद आती है, तो अक्षत हमारा इंटीरियर डिजाइनर जो है वो दिल्ली का बेस्ट इंटीरियर डिजाइनर है और वो उसका 2D 3D और वर्किंग ड्राइंग, मतलब लेआउट प्लान 3D एग्जैक्ट कि कैसे नजर आएगा ये आउटलेट बनने के बाद, और वर्किंग ड्राइंग मतलब प्लम्बिंग, सीलिंग, टाइलिंग, इलेक्ट्रिक, ब्रांडिंग, सारा काम कैसे होना है. ये 7-8 पेज की ड्राइंग्स फ्रेंचाइजी को कॉम्प्लीमेंट्री मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट. ये इसलिए दी जाती है कि कल वो किसी भी 3-4 कंट्रैक्टर से एप्पल टू एप्पल कंपेयर कर सकता है कोटेशन. 1-2 कंट्रैक्टर हम भी दे देंगे रेफरेंस के. तो यूजुअली मॉल या फूड कोर्ट का आउटलेट तो 3 लाख कंट्रैक्टर लेगा, काम कंप्लीट कर देगा. सिट डाउन आउटलेट है तो ज्यादा 4-5 लाख ले लेगा. तो 12 लाख के जो इक्विपमेंट थे सारे, उसके ऊपर आपने 4-5 लाख रुपया कंट्रैक्टर को दिया, अपने कंट्रैक्टर को, तो मतलब बेस्ट कोटेशन वाले को, तो आपका 16-17 लाख में टोटल आउटलेट खुल गया. ये तो एक्चुअल पे हो गई इन्वेस्टमेंट. अलग से हम 5 लाख रुपया फ्रेंचाइजी फी चार्ज करते हैं, विच इज लाइक रिस्पेक्ट ऑफ द ब्रांड, कि चलो शिकागो पिज्जा को पार्टनर किया है तो एक रिस्पेक्ट रखते हुए 5 लाख रुपया फ्रेंचाइजी फी होती है. ये लाइफ टाइम के लिए होती है, इसके बाद दोबारा कभी फ्रेंचाइजी नहीं ली जाती. एंड मतलब लाइफ लॉन्ग उसका वो जो एरिया है वो अब होल सोल ओनर बन गया उस एरिया का. तो ये एक बिजनेस है जो जनरेशन्स में पास किया जा सकता है. उसकी टेरिटरी उसकी अपनी होती है, आसपास कोई आउटलेट नहीं खुलता, हम बैकएंड से पूरा सपोर्ट दे देते हैं उसको. तो जब मतलब अब ब्रेकअप आपको अगर समझ में आई हो तो अवन, कंप्यूटर, एसी, फ्रीजर, मेकलाइन, कैमरा, डो मिक्सर और 100 तरह के टूल जो होते हैं, नाइफ स्पैचुला, सारे किचन इक्विपमेंट 12 लाख के जो 100 स्क्वायर फीट में फिट आते हैं. 2D 3D वर्किंग ड्राइंग्स कॉम्प्लीमेंट्री है. डिजाइन मिल गए तो 3-4 कंट्रैक्टर से कोटेशन ली, जिसने कम से कम कोटेशन में दी उसे काम करवा लिया. 4-5 लाख रुपया अगर कंट्रैक्टर ने लिया तो 12 प्लस 4-5 कोई 16-17 लाख की इन्वेस्टमेंट. अलग से 5 लाख रुपए की फ्रेंचाइजी फी होती है, लेकिन आप कॉन्फ्रेंस कॉल्स करवाओ मेरे साथ, आपको खुद अपनी एंड पे कुछ डिस्काउंट दे देना, आई लीव इट अप टू यू. इट इज जस्ट अ गुडविल जेस्चर की थोड़ा बहुत डिस्काउंट जो वो लेना चाहें वो लेके अपनी बात कर सकते हैं. एनी सीरियस पर्सन जो 5 लाख की फ्रेंचाइज फी है, नो प्रॉब्लम विद दैट. लाख रुपया डिस्काउंट देना है आपको, 2 लाख देना है, डिपेंडिंग फ्रॉम केस टू केस. सो अब 25-30 दिन में जब काम कंप्लीट हो जाता है तो हमारे ट्रेनिंग के लिए ऑपरेशंस के बंदे आउटलेट में आ जाते हैं. वो देखते हैं सारा कुछ ठीक है, लॉन्च करेंगे, हफ्ता 10 दिन वहीं पे रहेंगे जब तक फ्रेंचाइजी खुद बोलता है कि ये बड़ा आसान काम है, ये मेरे बंदे संभाल लेंगे. उसका आने जाने रहने का खर्चा हम देते हैं. सो ट्रेनिंग इज कंप्लीटली कॉम्प्लीमेंट्री. A to Z मटेरियल उनके डोर स्टेप पे पहुंचता है, फ्रॉम द डो, सॉस, चीज, नॉन वेज, वेज आइटम, पैकेजिंग, इंक्लूडिंग हाउसकीपिंग आइटम. क्योंकि हम टनों के हिसाब से खरीदते हैं 170 आउटलेट के पीछे, ये 10-20% सस्ता भी रहता है और क्वालिटी भी एकदम स्ट्रीमलाइन रहती है. हमने टॉप के फूड टेक्नोलॉजिस्ट, शेफ और कुक अपने किचन में रखे हुए हैं जो आइटम बनी बनाई भेजते हैं. जैसे पिज्जा तो मैदे के साथ बनता है जो उसका बेस होता है, लेकिन वो मैदे के अंदर हमने पहले से
डो कंडीशनर, ग्लूटेन, सॉल्ट, इमल्सिफायर, ड्राई यीस्ट और फ्लेवर डाला हुआ है। हम अपने टमाटर खुद ग्रो करवाते हैं फार्मर्स के थ्रू, एक स्पेशल वैरायटी के, उसको ब्लांच पल्वराइज करके हमारी अपनी पिज्जा पास्ता सॉस बनती है 100% प्योर टोमेटोज के साथ। चीज और पैकेजिंग जो है वो हम उनसे खरीदते हैं जो डोमिनोज को पूरे एशिया के लिए सप्लाई करता है, तो हमें उसी प्राइस पे मिलता है। तो ऑफ कोर्स जो बाकी पनीर, कॉर्न, मशरूम, पाइनएप्पल, आलापिनो, रेड पैप्रिका, ऑलिव, सबकी शेल्फ लाइफ 1 साल के ऊपर है रूम टेम्परेचर के अंदर। तो रूम टेम्परेचर में जब 1 साल की शेल्फ लाइफ रहती है तो उससे एक तो फ्रेट भी बच जाता है, वरना अगर मैं बोलता है ये फ्रिज में स्टोर करना है या फ्रीजर में स्टोर करना है तो आपको एक कोल्ड वैन से ये आइटम भेजनी पड़ती है, वो वाला वैन जिसमें फ्रिज लगा हुआ है, या एरोप्लेन से भेजनी पड़ती है। क्योंकि रूम टेम्परेचर में 1 साल की शेल्फ लाइफ है हर इंग्रेडिएंट की, इंक्लूडिंग आवर सॉस एंड ऑल द वेज टॉपिंग, तो आप ट्रक या रेलवे रोड से हम माल भेज देते हैं तो हमारी सप्लाई और लॉजिस्टिक्स पैन इंडिया की है। चाहे हर महीने के महीने माल रिप्लेनिश करते रहते हैं, लेकिन अगर कुछ बच भी जाए तो ये नहीं है कि वो खराब होएगा, वो दूसरे महीने यूज हो जाता है, तो वेस्टेज एकदम 0 है। अब मैंने आपको बताया था मैदे के अंदर हमने सारा कुछ मिक्स किया हुआ है, डो कंडीशनर, ग्लूटेन, सॉल्ट, इमल्सिफायर, ड्राई यीस्ट, फ्लेवर। वो इसलिए किया हुआ है क्योंकि कल कोई ये ना बोले इसमें नमक कम है या ज्यादा है, सॉस भी बनी बनाई है। तो हम ट्रेनिंग क्या देते हैं जब हमारा आउटलेट जैसे कंट्रैक्टर कंप्लीट कर देता है और हमारे जब बंदे आते हैं ट्रेनिंग के लिए, कि इस डो पाउडर में सिर्फ पानी डालो, ये डो बॉल बन जाएगी। इसको आपने पिज्जा की तरह शेप किया, बनी बनाई सॉस, चीज, टॉपिंग डाली, एक साइड ओवन से डाला, दूसरी साइड से खुद के निकला पिज्जा। तो चाहे आप बनाओ, मैं बनाऊं, एक शेफ बनाए या 8,000 रुपए का बंदा बनाए, एंड प्रोडक्ट हमेशा सेम निकलता है। इसीलिए हम सिर्फ 3 बंदे रखते हैं 8,000 की सैलरी में, जिनको पिज्जा बनाना हम सिखा देते हैं, और एक बंदा होता है कैशियर कम मैनेजर, कोई 11-12 हजार की सैलरी में। तो ये 4 बंदे सफिशिएंट होते हैं पूरे आउटलेट में ट्रेनिंग और आउटलेट को लॉन्च करने के लिए और फिर ऑपरेशंस करने के लिए। इससे आपकी सैलरी कॉस्ट भी एकदम बेयर मिनिमम रहती है। कोई भी पिज्जा प्लेयर आप देखोगे, डोमिनोज 25-30 बंदे रखे होते हैं, मैकडॉनल्ड्स ने भी, सब ने। तो आफ्टर ऑल इवन मैनेजर लेवल की 25-30 हजार रुपया सैलरी होती है। तो उन्होंने अपने ऑपरेशनल एक्सपेंसेस बहुत बढ़ाए हुए हैं महीने, हर महीने के। तो हमारे केस में आपका रेंट बच गया क्योंकि 100 स्क्वायर फीट पे किचन फिट आ गया। ऊपर का एरिया अगर यूज भी हुआ तो वो कस्टमर के लिए यूज हुआ फॉर सिटिंग स्टैंडिंग स्पेस। रॉ मटेरियल कॉस्ट एकदम कम है क्योंकि 180 आउटलेट के लिए हम माल खरीदते हैं टनों के हिसाब से। वैसे ही सैलरी कॉस्ट 8,000 रुपए के नीचे तो बंदा मिल नहीं सकता, तो 3-4 बंदे अगर हमने रखे हैं तो सैलरी कॉस्ट भी एकदम बेयर मिनिमम रहता है, जिससे प्रॉफिटेबिलिटी एकदम ऊपर रहती है। तो आप वो छोड़ दो कि चलो पटना वाला 15-17 लाख की सेल कर रहा है या हमारे आउटलेट 7-8 लाख की सेल कॉमन होती है। मैं अब आपको एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बताता हूं, और उसको बताने के लिए हमेशा एक बैड एग्जाम्पल देना बेटर रहता है रादर देन बेस्ट सेल का एग्जाम्पल। तो देखिए 3 लाख रुपए की सेल तो स्विगी और जोमेटो से आती ही आती है। कोई 1.5 लाख की स्विगी की आ गई, 1.5 लाख की जोमेटो की आ गई, तो हो गई 3 लाख की सेल। आने को ये 7-8 लाख की भी आ सकती है क्योंकि ये पिज्जा का काम है और सारी आइटम्स हैं, बट हम 3 लाख लेके चलते हैं। आफ्टर ऑल आपने रेंट और जगह सिर्फ स्विगी और जोमेटो की सेल के लिए तो किया नहीं है, आपकी अपनी भी टेक अवे और डाइन इन सेल होएगी। तो अगर 2-3 लाख रुपया भी अपनी सेल आती है टेक अवे और डाइन इन की, तो टोटल हो गया 6 लाख। 3 लाख की डिलीवरी और 3 लाख की टेक अवे डाइन इन। इस 6 लाख पे 35%, 35% इंग्रेडिएंट और रॉयल्टी में जाता है। कोई 28 से 30% तो इंग्रेडिएंट कॉस्ट है। 9% हमारी रॉयल्टी होती थी कोरोना से पहले, लेकिन कोरोना के बाद हमने इसको 6% कर दिया। हमने तब सोचा नहीं कि सारे एग्रीमेंट हमारे 100 के ऊपर एग्रीमेंट 9% पे हुए हैं,
लेकिन जब कोरोना आया वी ट्रीटेड एवरीवन लाइक अ फैमिली, और हमने 6% किया, क्योंकि हमारा बिजनेस तो खैर तब भी डिलीवरी के ऊपर बहुत अच्छा कर रहा था और हर बंदा कमा रहा था, लेकिन लोगों के अपने बिजनेसेस में नुकसान आया. सो जस्ट टू हेल्प एवरीवन एंड द इकोनॉमी वी रिड्यूस द रॉयल्टी टू 6%. सो 28-30% का अगर इंग्रेडिएंट कॉस्ट और 6% का रॉयल्टी, टोटल हो गया 35% इंग्रेडिएंट और रॉयल्टी मिला के. 15% खर्चा आ जाता है इलेक्ट्रिसिटी और सैलरी में 15%, तो 6 लाख का 50% आपका बच गया, 3 लाख रुपया. अगर तो किसी की अपनी जगह है तो सीधा 50% बचा लेता है, तो 3 लाख रुपया बच गया महीने का, और 10-12 महीने में 30 से 36 लाख हो गया. अगर सपोजिंग वो रेंट पे लेता है, दिल्ली या बॉम्बे जैसे शहरों में 20% रेंट में माना जाता है, तो 6 लाख के पीछे 20% अगर रेंट भी दे दिया तो भी 30% का नेट प्रॉफिट आ गया. 30% 6 लाख का 1,80,000 रुपया होता है. 1,80,000 को भी आप 10-12 महीने जोड़ेंगे तो वो 18 से 22 लाख रुपया हो गया, आफ्टर पेइंग अ रेंट ऑफ 1,20,000, which is on the higher side. यूजली जो टायर 2 और टायर 3 सिटीज होती हैं उसमें रेंट 10% के अराउंड होता है, कि 6 लाख की सेल करने के लिए और 500 स्क्वायर फीट लेने के लिए कोई 60-70 हजार रुपए का आप रेंट दे रहे होंगे. तो इसका मतलब जो 50% में से अगर 10% निकाल भी दिया तो भी 40% बच गया. तो इन एवरी वे बेसिकली आपका जो ब्रेक इवन या रिटर्न है और इक्विपमेंट फ्री हो जाते हैं 1 साल के अंदर, तो दूसरे तीसरे साल जब और कमाता है एक फ्रेंचाइजी तो हमारे साथ दूसरा तीसरा आउटलेट खोलता है. इसीलिए सबके 3-4 आउटलेट हो गए हैं और हमारे 180 आउटलेट हो गए हैं. ये वाली स्लाइड पे रुकना यार, अभी मैं थोड़ा ब्रेक लेता हूं. तो ये देखिएगा यहाँ पर दिया तो सबसे नीचे है हमारा, लेकिन इसको एक देखने वाली बात है, ये जो बाकी सारे हैं टोनिनो, ला प्याजा जो है ये हायट दिल्ली का होटल है, उसमें सबसे मशहूर मिशेलिन स्टार का ये रेस्टोरेंट है, जिसमें हर पिज्जा कोई 1500 रुपए का बिकता है. अमीची स्पागो भी ऐसे ही है मिशेलिन स्टार, जिसमें शेफ का किराया या शेफ का जो सैलरी होता है ये 1.5 लाख रुपया होता है, शेफ का सैलरी. और फिर भी हमें न्यूज़पेपर में डोमिनोज और इन लोगों के साथ कंपेयर नहीं किया जाता, उन रेस्टोरेंट्स के साथ कंपेयर किया जाता है जिसमें 1.5 लाख रुपए का शेफ रखा है, इतने करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, और लेकिन लुक वाइज और टेस्ट वाइज हमारा प्रोडक्ट ऐसा टेस्ट करता है जो कीमत 100 रुपए से चालू हो जाती है. तो यू कैन कैरी ऑन शैल, दिस जस्ट केम इनटू माय नोटिस, सो मैंने क्लियर किया. बाकी वी आर द विनर ऑफ बेस्ट पिज्जा अवार्ड. इसमें ज्यादातर फ्रेंचाइजी को ये बोला जाता है कि अगर कोई इंटरेस्टेड है तो हम ना, ये ठीक है पूरी बात बता दी, जो भी शिकागो पिज्जा के बारे में आपको समझ में आ गई मोटी बात, कि 100 स्क्वायर फीट का जो किचन इक्विपमेंट है 12 लाख के, इंटीरियर डिजाइनिंग और ट्रेनिंग कॉम्प्लीमेंट्री है, अलग से अपने कंट्रैक्टर को पैसे दे दिए जो भी डिजाइन के हिसाब से. अगर 4-5 लाख रुपया ले भी लिया उसने तो 12 लाख प्लस 4-5 लाख 16-17 लाख हुआ. अलग से 5 लाख की अगर फ्रेंचाइज है तो 22 लाख की इन्वेस्टमेंट आई, लेकिन वो एक रिस्पेक्ट है 5 लाख की फ्रेंचाइज फी, कि भाई वन टाइम पेमेंट है, पूरे लाइफ टाइम का बिजनेस है, जनरेशन्स में पास हो सकता है. हमने भी वो टेरिटरी उसके नाम कर दी और पूरी सपोर्ट हमारी तरफ से रहती है. लेकिन अगर कोई गुडविल डिस्काउंट देना है तो आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं, आप फ्रेंचाइज फी के ऊपर डिस्काउंट दे के आप अपना केस खुद अपने एंड पे क्लोज कर सकते हो. I will honor it. Treat yourself like you're the founder and director of Chicago Pizza. आप सोचना नहीं फ्रेंचाइजी फी के बारे में, आप अपना केस क्लोज करो, आपके पूरे इंसेंटिव्स रखे जाएंगे. इसके अंदर सिर्फ ये है कि फोकस जो करना है वो करना है 1 लाख रुपया एडवांस फ्रेंचाइजी ने देना है जो भी इंटरेस्टेड है, और वो अपनी एक लोकेशन ब्लॉक कर सकता है. जैसे कि
कलकत्ता में फॉर एग्जांपल पार्क स्ट्रीट है, तो किसी ने पार्क स्ट्रीट उसको पसंद है तो वो हमें लाख रुपया दे और पार्क स्ट्रीट ब्लॉक कर दे। इसका मतलब पार्क स्ट्रीट या उसके 2-2.5 किलोमीटर के अंदर हम कोई दूसरा आउटलेट नहीं खोलेंगे जब तक वो पूरे कलकत्ता में एक आउटलेट नहीं खोल लेता। तो उसको नहीं रिस्ट्रिक्ट किया जाता कि भाई आपने तो पार्क स्ट्रीट ब्लॉक किया, अब आप पार्क स्ट्रीट में ही खोलो। वो फिर भी कहीं पे भी खोल सकता है, हमें वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लाख रुपया एडवांस देने से पार्क स्ट्रीट अब उसके लिए ब्लॉक हो गई कि अब हम कोई भी फ्रेंचाइज इंक्वायरी नहीं लेंगे उस एरिया के लिए, वो इसके नाम की बुक रहेगी तब तक जब तक वो एक आउटलेट पूरे कलकत्ता में कहीं पे भी ना खोल ले। फाइनल चॉइस उसकी है, हम उसको जगहें सजेस्ट करते हैं। स्विगी जोमेटो हमें सजेस्ट करता है कि कहाँ पर खोलोगे तो डिलीवरी से बहुत बढ़िया आएगी, वो डोमिनोज का बिजनेस छीन के हमें दे पाएंगे, तो हम उस बे से उनको सजेस्ट करते हैं, फाइनल चॉइस उसकी है। उसके बाद जब जगह फाइनल हुई, अक्षत हमारा इंटीरियर डिजाइनर उनके इन टच में आ गया, उसने 2D 3D वर्किंग ड्राइंग्स बना के कॉम्प्लीमेंट्री दे दी 7-8 पेज की। अभी तक उसका सिर्फ लाख रुपया ही आया हुआ है। सबसे पहले अब वो अपने कंट्रैक्टर को पेमेंट करता है काम चालू करवाने के लिए, जो भी सबसे सस्ते में काम करता है। फिर जब 25-30 दिन में काम कंप्लीट हो रहा होता है, उससे पहले हम एक वेलकम ईमेल भेज देते हैं जिसमें पूरे इक्विपमेंट की लिस्ट पूरी रहती है और हमारे बंदों के नाम। हमारे बंदे इन टच में आके सारा मटेरियल डिस्पैच कर देते हैं, अवन, कंप्यूटर, एसी, फ्रीजर, मेक लाइन, कैमरा, डो मिक्सर। कोई आइटम अगर उसको वहीं से लेनी है तो वो वहां से ले ले, 12 लाख में से वो आइटम कम हो जाएंगी। अवन नेसेसरी है हमसे लेना, अवन जो स्पेशलाइज्ड है और हार्ट है बिजनेस का, लेकिन ये सब मिला के 12 लाख के इक्विपमेंट हो जाते हैं। A to Z इंग्रेडिएंट, डो, सॉस, चीज, नॉन वेज, वेज आइटम्स, पैकेजिंग, इंक्लूडिंग हाउसकीपिंग आइटम्स हमने उसके डोर स्टेप पे भेज दिया। हमारे बंदे ट्रेनिंग के लिए आ गए, लॉन्च किया। एक सेकेंड यहाँ पर रुकना शैल। हमने लॉन्च किया, हफ्ते 10 दिन वहीं पे रहे, जब तक सारा कुछ स्मूथ हो गया उसका आने जाने रहने का खर्चा हमने दिया, ट्रेनिंग इज कॉम्प्लीमेंट्री। ये हमने खूब सारे टाई अप्स किए हुए हैं, मैजिक पेन, डाइन आउट, नियर बाय, माइडाला, बुकमाशो, बर्व, वाउचरग्राम, सोडेक्सो, ईडन रेड, एडवांटेज पॉइंट, इल्यूजन्स इंडिया, सारे बैंक्स और सारी वॉलेट कंपनीज के साथ हमारा टाई अप है। यू कैन कैरी ऑन शेयर। तो सिटी बैंक, एमेक्स, फोन पे, भारत पे, पेटीएम एक्सेट्रा, जिसमें हर बंदा कोई 15% डिस्काउंट देता है अपने कस्टमर्स को और कस्टमर्स हमारे पास लेके आता है। वैसे ही फेसबुक फॉर बिजनेस के साथ पार्टनर किया हुआ है। शैल आगे कर लो यार। हाँ, सो अलग अलग तरह की डील्स, अलग अलग तरह के डिस्काउंट चलते रहते हैं। मेन्यू काफी हाइब्रिड है, जैसे 10 रुपए की अगर मॉकटेल होती है जो कॉस्ट होती है, हमने उसको 100 रुपए की रखी हुई है। कोई बोलेगा अरे यार मॉकटेल 100 रुपए की, लेकिन हम एक पिज्जा खरीदो एक मॉकटेल फ्री है, तो 100 रुपए का पिज्जा खरीदा, 100 रुपए की मॉकटेल फ्री दे दी। तो कस्टमर को लगा अरे मेरे को तो 50% डिस्काउंट मिल गया, लेकिन हमने तो 10 रुपए का ही डिस्काउंट दिया उसको, विच इज 10%। तो ये एक स्मार्ट मार्केटिंग या स्मार्ट डिस्काउंटिंग सिस्टम्स हैं जो ओवर द इयर्स हमें पूरा एक बेस बनी है। सो एवरी फ्रेंचाइजी कैन मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी। And yeah, with this, I would just say, let's keep it short and brief. My mobile number, you can write, everyone. And if you drop me a WhatsApp, या मेरे को अगर एक कॉल करोगे तो मैं आपको डिटेल समझा भी दूंगा। किसी को WhatsApp में डिटेल्स चाहिए, मैं WhatsApp से भेज दूंगा। My mobile number is 98-101-3883. 98-101-3883। शैल हमारा अकाउंट मैनेजर है उस एरिया का। सो एनी टाइम यू हैव एनी क्वेरी यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट विद शैल। अर्चना हमारी है पैन इंडिया की अकाउंट मैनेजर। यू कैन ऑलवेज कम इन टच विद अर्चना। यू कैन ऑलवेज टेल योर इन्वेस्टर्स कि 5 लाख रुपए की फ्रेंचाइजी फी फिक्स्ड है, लेकिन क्योंकि आप फ्रेंचाइजी इंडिया के थ्रू आए हैं, क्योंकि आप फ्रेंचाइजी इंडिया की रेफरेंस से आए हो,
इसलिए आपको लाख या 2 लाख रुपया डिस्काउंट दिया जा रहा है। एंड मैं भी हर फ्रेंचाइजी को, हर बंदे को यही बोलता हूं कि ये फ्रेंचाइजी इंडिया की आपकी रेफरेंस से है, फ्रेंचाइजी इंडिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारा इनके साथ एग्रीमेंट 100 आउटलेट खोलने का है इस साल के अंदर। तो इसलिए क्योंकि ये बल्क में आउटलेट खोल रहे हैं, इसलिए इनके इन्वेस्टर्स को हम फ्रेंचाइजी फी पे डिस्काउंट दे देते हैं। मेन आइडिया है फाइनल करना केस और उसमें लाख रुपया शुरू का एडवांस लेना। तो वो जो एक मैंने पहले भी बोला था, वो जो अर्जुन ने एक बार तीर कमान से एक फोकस किया था आई के ऊपर, आंख के ऊपर, वो आंख जो है वो 1 लाख रुपया एडवांस है। बाकी सारी चीजें हम शिकागो पिज्जा के बारे में बता सकते हैं। अगर उसके पास 1000 क्वेश्चन होंगे तो हमारे पास उसके 10,000 आंसर होंगे, क्योंकि ये मेरा सिर्फ दिमाग नहीं, ये 170 फ्रेंचाइजियों का दिमाग है, जिसकी वजह से ये पूरा बिजनेस स्ट्रीमलाइंड और हर चीज के बारे में सोचा गया है। तो हर चीज को हमने ठीक तरह कवर किया है। उसको बस एक यकीन होना चाहिए कि जब इतने सारे आउटलेट हैं तो उसमें कोई ये क्वेश्चन का भी आंसर मिल जाएगा, उस क्वेश्चन का भी आंसर मिल जाएगा। मेन चीज है वो अपने कमाई पे फोकस करे, अपनी अगर लोकेशन समझ में आती है उसको ब्लॉक करे, उसका आउटलेट हम 30 दिन के अंदर खुलवा देंगे, वो अपना पहला पिज्जा 30 डेज के अंदर बेच रहा होगा। वी आर ऑल्सो द विनर्स ऑफ बेस्ट पिज्जा अवार्ड, नीचे हमारा सर्टिफिकेट है। So I wish you all the best, my friends, and be a part of Chicago Pizza family. And I'm always there, no matter what con calls, 24/7. You can call me. Don't think it's day or night, or it's Saturday or Sunday. I am always there for you. Thank you, Mr. Kapoor. That was very detailed and very nice of you to share your number and to give a complete presentation and understanding regarding the brand. And Bihar has been a super success story that you have built in Patna. So I'm sure the same thing will be followed in other smaller cities of Bihar. And I suppose Mr. Raj Singh has one query. He has just raised his hand. If I can ask, I'll just make him right as well. मिस्टर सिंह, आपने अपना हाथ रेज किया था, तो यू हैव एनी क्वेरी? आप सर बिहार में कितने ब्रांच हैं इसके? अभी पटना में है सिर्फ या पूरे बिहार में भी है? देखिए, कोई जगह हमारी फाइनल होते जा रही हैं, मेरे को ऐसे देखना पड़ेगा अभी। एक सेकंड आप होल्ड करो। मैक्सिमम हमारा 3 आउटलेट यहाँ पर है, पटना में है सर। 7 और आउटलेट साइन अप हुआ है। दैट इंक्लूड्स बिहार शरीफ एज वेल, राइट मिस्टर कपूर? या दैट्स राइट। 6-7 हमारा साइन अप हुआ है पटना के लिए, जिसकी काफी लोकेशंस ब्लॉक हो गई हुई हैं। कोई मोड़ है, पता नहीं कौन सा मोड़ है, मोड़, और मतलब ऐसे करके 5-6 लोकेशन पटना में ब्लॉक हो गई हैं और वहां पर अब काम स्टार्ट हो गया हुआ है। तो पटना में कोई भी आउटलेट अगर खोलना है तो अब डिस्कस करना पड़ेगा कि वो एरिया ब्लॉक हो गया या नहीं हो गया। पटना के बाहर भी 2-3 लोकेशन हमने खोली हुई है। जमशेदपुर में तो था ही, अब झारखंड का भी एक फाइनल हुआ है ना, ओम प्रकाश ने किया, आई थिंक, है ना शायद? वो उड़ीसा का हुआ है। आज हमारा साइन अप हुआ है इसका फुसरो का, बोकारो में, फुसरो बोकारो भी है। मतलब 2-3 लोकेशन और भी बिहार में भी है, जो पटना में नहीं है, बिहार में है। गया का अपना हॉट डिस्कशन में है, जो कल तक क्लोज हो जाएगा सर। गया हो गया, पूर्णिया हो गया, एंड योर दरभंगा। ये 3 हॉट लोकेशंस का अपना, ये 3 लोकेशन आगमकुआ कहाँ है? आगमकुआ मिस्टर राज सिंह, आजमकुआ बिहार में है क्या? आदमकुआ कदमकुआ नहीं, आजमकुआ। कदमकुआ तो पटना में ही है सर। हाँ नहीं, ये तो सिर्फ बिहार में नहीं है। ओके। तो आप किस लोकेशन के लिए देख रहे हैं? आप बता सकते हैं तो हम बता देंगे वो लोकेशन के लिए देख रहा हूँ। हर एरिया, हर सिटी। मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो 1 सेकंड बता भी देता हूँ। 1 सेकंड आप रुकेगा।
मैं देख रहा हूँ ये हाजीपुर, छापड़ा, सिवान, गोपालगंज, मोतिहारी, बेतिया, ये कटियागंज, वाला सीतामढ़ी, मधुबनी, अरारिया, परवेशगंज, गया, सरसा, किशनगंज, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, अरा, बेगूसराय, कटिहार, मुंगेर, छापड़ा, दानापुर, बेतिया। ये सब खाली है हाँ सर। मैं ये सब खाली है। आप किस लोकेशन के लिए देख रहे हैं मिस्टर सिंह? आगम कुआं है, एक जगह है आगम कुआं, आगम कुआं। सर मैं सर पटना अगम कुआं की पटना में है। अच्छा, तो वो कदम कुआं है। अच्छा कदम कुआं। तभी है, हाँ राइट। नहीं नहीं अगम कुआं भी है। ओके मैम। आगम ओके कुआं भी। यस सर। ओ, फिर कोई पटना सिटी भी ब्लॉक हुआ है, पटना सिटी, और भी कोई कोई है ना 5-6। सर अपना 3 लोकेशन खाली है जहां पर हम देख रहे हैं पटना के अंदर में। वन इज मीठापुर, अनीशाबाद एंड अशोक राजपथ। ये 3 लोकेशन के लिए हम फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटीज खोल के रखे हैं अभी। हाँ, मेन मैं इंटरेस्टेड हूँ झारखंड में, अगर कोई लोकेशंस मिल पाए झारखंड एरिया में तो दैट विल बी वेरी नाइस बिकॉज दैट एरिया इज अनटैप्ड। एंड बिहार में भी अगर देखना है तो आई एम मोर इंटरेस्टेड पटना के बाहर बाहर, क्योंकि यस सर। पटना में तो चलो खोल ही लेंगे, बट आई एम मोर इंटरेस्टेड कि पटना के बाहर जो जितनी सिटीज मैंने बोली उधर खोलें। झारखंड आई एम वेरी इंटरेस्टेड कि झारखंड में खोले। झारखंड में एक आउटलेट वो हुआ है ना शैल? सर बोकारो। नहीं नहीं, ओम सर प्रकाश, यू एक डोंट अपना नो? आपने ही तो किया था, ओम उनका प्रकाश। एड बॉय बनाया था। सर दैट इज फॉर उड़ीसा। अच्छा, ओम प्रकाश और ने उड़ीसा का किया है। अपना एक आउटलेट इज कमिंग अप एट लालपुर चौक इन रांची। अच्छा वो दूसरे वाले ने किया था। नहीं नहीं, एक राइट। और ने। ठीक है, समझ में आया। यस सर। तो मिस्टर सिंह और कुछ क्वेरी है आपकी? नहीं सर, और कोई क्वेरी नहीं है। एनी स्पेसिफिक लोकेशन जहाँ झारखंड के में लिए आप ट्राई देख रहे हैं? करिए अगर झारखंड। मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग मार्केट है हाँ हमारे बहुत लिए, बढ़िया। क्योंकि पटना के बाद सबका बड़ा सिटी अगर हम बात करें तो दैट इज मुजफ्फरपुर। या सर। और ये छोटी छोटी सिटीज है ना, इसमें तो बंदा एक आउटलेट भी खोलेगा तो इन अ वे उसको एक्सक्लूसिविटी मिल गई ना उस एरिया में। भाई अगर दूसरा आउटलेट का भी पोटेंशियल होएगा तो वो खुद देख लेगा अगर दूसरा आउटलेट खोलना है। हम ज्यादा छोटे आउटलेट जगह में कंपटीशन नहीं डालेंगे। तो जो भी जगह में एक बंदा खोलता है उसके लिए बहुत बढ़िया। अगर स्विगी जोमेटो है तो भी बहुत बढ़िया है क्योंकि डिलीवरी कवर हो गई। कंपटीशन डोमिनोज के साथ है उनका, हमें तो हेल्प करते हैं। अगर स्विगी जोमेटो नहीं है तो भी बढ़िया है क्योंकि वहां पर कोई पर मतलब कंपटीशन ही नहीं है और हम वो वाला पूरा एरिया डिलीवरी में कवर कर सकते हैं। तो छोटी सिटी में वैसे भी एक आउटलेट खोला तो उससे वो कवर हो जाएगी सिटी अच्छी तरह। जी सर। I suppose, sir, हाँ, with this we come to the end of today's webinar, and I will connect you with each of the clients present today with you tomorrow or day after, right. Mr. Kapoor. So And Shell can send you all the information by WhatsApp. You can just sir, WhatsApp Shell if you have Shell's number. I do Just have all everyone's number, all the clients' अच्छा, number. तो I'll connect with them. हाँ तो ये WhatsApp में सारी इंफॉर्मेशन भेज देंगे। आप शैल के साथ इन टच में रहो। शैल इज एन एक्सपर्ट, तो वो आपको वो पूरा बिजनेस समझता भी है और आपको हेल्प करवा देगा पूरा क्लोज करने में केस। बाकी आई एम ऑलवेज देयर एंड शैल कैन कोऑर्डिनेट एनी टाइम अ कॉल। Anyone ओके wants to call me also, no problem. ओके सर, थैंक यू। Thank you so much. And I look Thank forward to you. closures, yeah, with your help. Yes, sir. Thank you, sir. We will Yeah. definitely starting from today All itself. right. Thank you, everyone. Good evening Thank you. and good night. Good night, sir. Bye. This was the last brand for the evening, Chicago Pizza. Chicago Pizza, जैसे मिस्टर कपूर ने बताया कि वी आर स्ट्रॉन्ग विद 180 आउटलेट्स इन इंडिया। हमारा दुबई में भी है, हमारा नेपाल में भी है, तो वी आर इंटरनेशनली प्रेजेंट ऑल्सो। एंड हमारा जो बिजनेस मॉडल है दैट इज वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस मॉडल, जहाँ पर
फ्रेंचाइज ओनर को एक आउटलेट में सुबह से लेके शाम तक टाइम नहीं देना होता, बिकॉज हमारा पूरा अकाउंटेबिलिटी स्पेसिफाइड होता है, हमारा स्ट्रक्चर प्रोसेस ड्रिवन होता है। तो दिस इज वन गुड अपॉर्चुनिटी जो आप देख सकते हैं। पटना में हमें काफी अच्छा सक्सेस मिला है, स्मॉलर सिटीज में हमारा स्कोप और भी ज्यादा बढ़ता है। तो दिस इज शिकागो पिज्जा फॉर यू। इसके अलावा आज की शाम हम यहीं पर एंड करते हैं। नवरात्रि स्पेशल वेबिनार कल भी हमारा होगा। हम संडे को एक काफी बड़ा ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं फ्रेंचाइज रूट के थ्रू। ये ब्रांड एजुकेशन टेक में है, वन ऑफ द यूनिकॉर्न, वेदांतु। वी आर गोइंग टू लॉन्च ऑन संडे थ्रू फ्रेंचाइज रूट। 12 बजे हमारा वेबिनार है इसका, इसके लिए आप हमें रिकनेक्ट कर सकते हैं। And Shubh Ratri, thank you, Mrs. Shrishta Kumari. Thank you, Devendra, for the help and being there for as a support. Thank you, Via. Saraswati. Thank you. Thank you. Thank you all the participants, all the investors. Today we shall connect with you one-on-one and take forward the discussion with all the companies. Thank you. Good night.